हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय प्रीति। तो आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसी में जो हमें एक्सरसाइज नंबर 2.4 करना है, उससे पहले हम लोगों को लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लीनियर ग्रोथ क्या होता है, देखिए। लीनियर ग्रोथ, यहाँ पर देखिए, लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब्स अ लीनियर पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। लीनियर ग्रोथ एक क्या होता है, एक लीनियर पैटर्न होता है जो आपको बताता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद कैसे इंक्रीज हो रही है, एक फिक्स अमाउंट के साथ। कोई भी क्वांटिटी में जो इंक्रीज हो रहा है एक आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, तो उसी को बताता है लीनियर ग्रोथ। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। The cost of a journey is given by a linear function CD is equals to 100 plus 60D। कोई भी जर्नी है, उस जर्नी को उन्होंने एक लीनियर एक्सप्रेशन से डिफाइन किया है। लीनियर एक्सप्रेशन है आपके पास 100 plus 60D, where C indicates the total cost in rupees। यहाँ पर C जो है वो कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है, एंड D इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, और D यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो लेट अस मेक अ टेबल of values for D varying from 0 to 10 किलोमीटर and show how the cost increase for every किलोमीटर। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टेबल बनानी है, और टेबल में आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस है पर किलोमीटर पे जो डिस्टेंस होगा आपका वो इंक्रीज होगा, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। चलिए एक टेबल बनाते हैं इसके लिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन D इन किलोमीटर, और कॉस्ट यहाँ पर है। सबसे पहले इनिशियल जो कॉस्ट है वो कितनी रहती है, वो 100 रुपीज़ रहती है। तो जब 0 किलोमीटर पे कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपीज़ ही रहती है। लेकिन जैसे ही वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 100 में जब हम 60 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। फिर जब वो 2 किलोमीटर पे पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट में 60 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा। मीन्स हम 160 में 60 और प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 220। फिर 3rd किलोमीटर में वापस से 220 में हमें 60 प्लस करेंगे तो 280 आ जाएगा। 280 में हम फिर से 60 प्लस करेंगे तो 340 आ जाएगा, और 340 में हम 60 प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है वो हर 1 किलोमीटर पर डिस्टेंस में क्या हो रहा है, जो कॉस्ट है कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कॉस्ट हमारी पहले 100 थी और वो इंक्रीज होते होते कहाँ तक पहुँच गई है, वो 400 तक इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और एक फिक्स अमाउंट क्या है यहाँ पे, 60, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका फिक्स अमाउंट कितना है, 60D है। मतलब हर 1 किलोमीटर पर जो उसकी कॉस्ट होगी वो 60 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें ये समझ में आता है कि जो ये एग्जाम्पल है ये लीनियर ग्रोथ का है, क्योंकि यहाँ पे हर 1 किलोमीटर पर जो आपकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जा रही है एक फिक्स अमाउंट के साथ। कितने पे, 60 रुपीज़ उसका पर किलोमीटर पर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। ये जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व करा है इसके साथ एक क्वेश्चन और गिवन है आपके पास। व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। तो कैसे फाइंड करेंगे कि क्या होगा अगर हम 15 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास ये लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास गिवन है CD इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60D। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे D है D की जगह पे आपको क्या प्लेस करना है, 15 रखना है। तो C 15, यहाँ पे 15 रख देंगे। 100 प्लस 60 इंटू D की प्लेस पे आपको 15 पुट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉस्ट होगी 15 किलोमीटर के लिए वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। 100 प्लस 15 6 90, ये हो जाएगा 900। 900 में जब 100 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1000। तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई है। यहाँ पर ये जो कॉस्ट आई है किसके लिए आई है, ये कॉस्ट आपकी 15 किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी ₹700। कि कितने किलोमीटर्स के लिए जो हमारा कॉस्ट होगा वो 700 हो जाएगा। तो वापस से हमें इस एक्सप्रेशन को लेना है। CD इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60D। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें आंसर में जो कॉस्ट है वो कितना चाहिए, 700 चाहिए, और यहाँ पे 100 पहले से ही गिवन है।
तो हम अगर डी की प्लेस पर 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर 600, और 600 में हम 100 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 700। तो हम यहाँ पर डी की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो है वो हम ले लेते हैं 10 किलोमीटर। इसमें पुट करिए जाए, यहाँ पर 10 पुट करेंगे हम तो 100 प्लस 60 इंटू डी की प्लेस पे आपको 10 रखना है, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। 60 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना आ जाएगा 600, और 600 और ये 100 दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 700 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स, यानी कितने किलोमीटर के लिए जो जर्नी का जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ द जर्नी, वो 700 रुपीज़ होगा। तो हमें यहाँ मालूम पड़ गया है कि 10 किलोमीटर के लिए जो हमारा कॉस्ट होगा वो 700 रुपीज़ होगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट पूछी गई थी 15 किलोमीटर ट्रैवल की क्या कॉस्ट है। तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में सपोज करिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, कोई भी डिस्टेंस दी जाए तो आप यहाँ पे डी की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लीनियर डिके क्या होता है। Linear decay describes a linear pattern where a quantity decreases by a constant amount over an equal interval. Linear decay जो होता है वो एक तरह का linear pattern होता है जिसमें कोई भी quantity जो होती है एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसे हम कहते हैं linear decay। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। द हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ द समर। कोई भी आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसके अंदर जो वाटर का लेवल है वो कितना है, 3 मीटर है समर के स्टार्ट में। द हाइट h एट द एंड ऑफ t मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन ht इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0.5t। तो जो वाटर का जो लेवल है टैंक के अंदर वो डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए आपके पास एक लीनियर फंक्शन पहले से गिवन है क्वेश्चन में, 3 माइनस 0.5 इंटू टी। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक टेबल बनानी है और टेबल में आपको शो करना है कि कैसे कैसे जब मंथ इंक्रीज होते जाते हैं तो जो टैंक है आपका उसमें वाटर का लेवल कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो टी है, ये टी जो है ये नंबर ऑफ मंथ्स है। आप अगर यहाँ पे टी की वैल्यू अगर 1 तक पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखिए जब टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 माइनस 0.5 इंटू 1। तो मीन्स आप 3 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2.5, यानी कि एक मंथ में आपके पास यहाँ पे 0.5 का डिक्रीज हो रहा है। तो पहले आपके पास इनिशियली जो था वो 3 मीटर था हाइट, फिर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा, मतलब इसमें से 0.5 डिक्रीज हो गया है। फिर नेक्स्ट मंथ हम देखते हैं सेकेंड मंथ में उसमें से फिर 0.5 डिक्रीज होगा, तो 2.5 में से फिर 0.5 डिक्रीज करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। आप चाहें तो इसे, ये जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है आप इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज करिए आप यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 माइनस 0.5 इंटू 2। 3 माइनस यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 और 2 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1.0। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो आप देखिए यहाँ पे जब हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स 2 थे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइट जो है वो 0.5 के हिसाब से डिक्रीज हो रही है। अब इसमें से 2 में से आप फिर 0.5 डिक्रीज करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 में से फिर आप अगर 0.5 डिक्रीज करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस टेबल में हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर मंथ इंक्रीज होते जा रहे हैं हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है टैंक के अंदर। तो जो ये एग्जाम्पल है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये लीनियर डिके को शो कर रहा है। तो इसको आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर टैंक एट द एंड ऑफ 5 मंथ, यानी कि 5 मंथ्स के बाद जो वाटर टैंक है उसके अंदर जो लेवल है हाइट जो है वो कितना रहेगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास ये जो लीनियर एक्सप्रेशन गिवन था क्वेश्चन में 3 माइनस 0.5 इंटू टी, यहाँ पे आप टी की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है हमें आफ्टर 5 मंथ्स फाइंड करना है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर 3 माइनस 0.5 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो हमारे पास 5 5 से 25 होता है, 2.5 आ जाएगा ये। तो 3 में से जब आप 2.5 माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 0.5 आंसर में बचेगा। मीन्स यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये लीनियर डिके का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।